भावं भवं सांभवं भगवते सांभवे नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। गन्धं विलेपयामि नमः। त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान्यक्षमादामुच्यत गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियं। चढ़ा दीजिए। यजमान जी आप भी आ जाइए ऊपर। यज्ञपति जी, यज्ञपति जी आ जाइए आप ऊपर। आ जाओ आ जाओ, सिंगल ही आ जाओ, बाद में उनसे अलग से करा देंगे। तो हरि ओम मा तदोपरांते पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमः। मालादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मह्यर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वन्दवस्य भक्तश्व सुदेशो भवनेत्रियम्। नैवेद्यं नैवेदयामि नमः। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं प्रान्ते ताम्बूलपेटिकां मनसा ज्वनीयं जलं समर्पयामि नमः। तदुपरान्ते द्रव्यदक्षिणा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतः जातः पतिरेको आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यमुते मां कस्मै देवाय हविखाभिधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः। द्रव्यदक्षिणां ते नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अथ व्यासपूजनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्री व्यासनन्दनाय नमो नमः। सुखरूपाय नमो नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम मालादीनि शुद्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मह्यर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमः। अथ प्रार्थनां कुर्यात्। वानाद्रियोगपदवारिजसक्तचिन्तं नीलाद्रिनाथ चरणाम्भुजभृङ्गराजम् आचार्यवर्यगरुणध्वजमाश्रितं श्रीकृष्णचन्द्रगुरुवर्यमहं भजामि। व्यासनन्दनाय नमो नमः। सुखरूपाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। तिलक कर दीजिए भगवत जी की हल्का सा, थोड़ा सा तिलक कर दीजिए। गन्धं विलेपयामि नमः। अक्षतां समर्पयामि नमः। पुष्पं पुष्पमालां जाओ खदीः प्रतिमोद्भवं पुपवतीः प्रसूवरीः असुवायुवहत्वरिर्भिरुदः पारष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नमः। पुष्पं पुष्पमालां ते नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हरिः ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमस्करोमि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बोलिए व्यास भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त भागवत जी की मंगलमयी आरती के लिए अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरिः ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदग्गो हविः प्रजनरम्ये असुदशवीरग्गो सर्वाणकुस्वस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबरती, भव सिंधु सागर से उबारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जगपंथ खोल शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जलीकर्णं तदेव चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवीदलसादपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय वेदोक्त भावोक्त मंत्रोक्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। अब आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं और जो भक्त अभी तक नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन है आप सभी लोग आकर के अपना अपना आसन ग्रहण करें, जिससे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। सभी से निवेदन है शीघ्र आने की कृपा करें। पूज्य व्यास भगवान मंच पर आसीन हो चुके हैं, आपसे निवेदन है शीघ्र आने की कृपा करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। जय राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे जय राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर ठाकुर जी का नाम गाते हुए आज की पावन मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल शबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल शबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे
जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तेरी कृपा से नर जन पाया। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। तूने किए उपकार बतेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। राधा रमन जय हो। हरि प्रभु आ जाओ अब आ जाओ। 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 अब और ना हमको तरसाओ। अब और नाम को तरसाओ। अब और ना हमको तरसाओ। अब और नाम को तरसाओ। छाए घन घोर अंधेरे जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे। हे छाए घनघोर अंधेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। हे गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया हे मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूप पीतांबरधारी श्री
राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। 4 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन लीलाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आज कथा का 5वां दिन है। कल कई भक्तों के पावन चरित्रों को हम आप सभी ने श्रवण किया। बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाया। भगवान ने मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और वसुदेव जी के द्वारा लीला करने के लिए प्रभु गोकुल में आ गए। जब भगवान ने कारागृह में अवतार लिया तो वसुदेव जी से प्रभु ने कहा, आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहाँ पर ले आइए। वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा तो सिरोधार है, लेकिन मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं आपके निकट नहीं आ सकता। बंधन पड़े हैं मेरे हाथ पैरों में। ठाकुर जी ने कहा कि आप आने का प्रयास तो कीजिए। और जब वसुदेव जी ने भगवान की ओर अपने चरणों को बढ़ाया तो जो हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो सारी बेड़ियां टूट गई, सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और ठाकुर जी को मस्तक पर धारण करके वसुदेव जी गोकुल में लेकर पहुंचे। अब महाराज हम आप भी यही कहते हैं ना कि हम तो घर में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हम तो घर परिवार के बंधनों में बंधे हुए हैं। लेकिन हम जब तक ऐसा भाव लेकर बैठते हैं कि हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते, केवल मात्र हम तभी तक प्रभु से दूर हैं जिस समय हम अपने कदमों को भगवान की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, उस समय फिर प्रभु हमसे दूर नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, तू जो आवे एक पग मैं आऊं पग 4। मेरी और अपने एक कदम को बढ़ाकर तो देखो, तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं 4 कदम बढ़ा के तुझे अपना लूंगा। लेकिन महाराज प्रयास करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए। अच्छा, ठाकुर जी को यदि प्राप्त करना है, यदि पाना है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो वस्तु हमारे पास आ जाए, उस वस्तु के आ जाने से भगवान अति शीघ्र हमें मिल जाए? ऐसी कौन सी चीज है? आप सोचो कि संसार की कोई ऐसी वस्तु हो, संसार की चीजों को प्राप्त करने से भगवान हमसे रीझ जाएं, प्रभु हमें मिल जाएं, तो नहीं मिलने वाली। फिर ऐसी कौन सी चीज है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मिला ही न रघुपति
बिन अनुरागा बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा निर्मल मन जन सो मोहि पावा सो मोहि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं यदि भगवान को पाना है प्रभु को प्राप्त करना है तो ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। कहा मिल ही ना रघुपति बिन अनुरागा बिना अनुराग के प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। किए जोग तप ज्ञान विरागा आप जोग धारण कर लो तपस्या कर लो ज्ञानी बन जाओ वैराग्य धारण कर लो सोचो भगवान मिल जाएं तो भगवान मिलने वाले नहीं है। जब तक हृदय में अनुराग ना हो तब तक प्रभु की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अच्छा अनुराग कहते किसे हैं। हम जो प्रेम संसार में करते हैं जो संसार वालों से हम जो प्रेम करते हैं वो प्रेम राग कहलाता है। और ये जो राग का बंधन है इसका दूसरा कोना जाकर नरक के द्वार से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में पड़ोगे तो गारंटी से लिखकर आप ले लो कि एक दिन नरक जाना पड़ेगा। और अनुराग क्या कहलाता है। जो प्रेम हम संसार में करते हैं वो राग कहलाता है। और महाराज यदि वही प्रेम हमें भगवान के चरणों में हो जाए तो वही अनुराग कहलाता है। और अनुराग का जो दूसरा बंधन है जो दूसरा कोना है वो जाकर ठाकुर जी के चरणों से बंधा हुआ है। यदि हृदय में अनुराग आ गया हृदय में प्रेम आ गया प्रभु के प्रति तो पक्की बात मानो एक दिन उस अनुराग के बंधन के किनारे किनारे ही आप ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाओगे। तो ठाकुर जी को यदि प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु चाहिए कोई चीज चाहिए तो केवल मात्र अनुराग चाहिए। हृदय में अनुराग है तो फिर भगवान उस व्यक्ति से दूर नहीं रहते। और यदि हृदय में अनुराग नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लो भगवान को प्राप्त करने के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हृदय में अनुराग होवे मन निर्मल होवे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो हृदय में अनुराग हो तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसा भक्त मुझसे दूर नहीं रहता।
मैं स्वयं ऐसे भक्त के पास चलकर आता हूं। इसलिए महाराज मन को निर्मल रखिए और हृदय में भगवान के प्रति धीरे धीरे अनुराग को प्रकट कीजिए। मन निर्मल हो जाए, हृदय में अनुराग हो जाए, तो उसी से ही एक दिन जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए अनुराग आवश्यक है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अति शीघ्र कोई वस्तु है तो वो केवल मात्र अनुराग है। अनुराग के बंधन से बंध के ठाकुर जी अति शीघ्र मिल जाते हैं। तो आज ठाकुर जी प्रकट तो हुए मथुरा के बंदी गृह में, अवतार तो लिया मथुरा के बंदी गृह में प्रभु ने, लेकिन वो गोपियों के प्रेम का अनुराग देख के, मैया यशोदा के हृदय का अनुराग देख के लीला करने के लिए ठाकुर जी कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। गोकुल में वसुदेव जी ठाकुर जी को ले गए और नंद भवन में, जहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, वहां पर जाके ठाकुर जी को लिटा दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब मथुरा आए तो मथुरा में कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो सेना के साथ बंदी गृह में आया कि महाराज छोड़ूंगा नहीं मैं देवकी के अष्टम गर्भ को। और जब देखा कि देवकी के अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं, इसको नहीं मारता हूं। फिर अगले ही पल सोचने लगा, अरे ये नारायण तो छलिया है, राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही उस कन्या को मारने का प्रयास किया कंस ने, वो कन्या हाथों से छूटी, हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में गई और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। कंस से बोली, अरे कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। ये नहीं बताया कि कहां पर अवतार ले चुका है, बस इतना कहा कि इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। और इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब यहाँ कंस को बड़ी चिंता लग रही है कि मैं अपने शत्रु को कैसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं। और यहाँ पर नंद भवन में नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा। आज सुनंदा ने देखी कि बड़ी देर है गई, भाभी अभी तक जागी नहीं, चुना जाकर देखूं तो सही, कहा बात है अब तक भाभी चुनाएं जागी। और जब सुनंदा ने जाके देखी तो मैया यशोदा तो योग निंद्रा में पड़ी हैं, बगल में झीनी सी चादरिया ओढ़ के एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। जैसे उस चादरिया को हटाया, ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी के दर्शन करके आवाज लगाती हुई नंद बाबा की ओर दौड़े जा रही हैं, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। अब नंद बाबा की माला चल रही थी, कहाँ? गौशाला में बैठ के माला तो चल रही थी भगवान के नाम की, लेकिन इनको पुत्र की प्राप्ति हो रही है 80 वर्ष की आयु में, तो माला कर रहे हैं पर माला में मन नहीं लग रहा है। माला अब कैसी चल रही है, अब ही तो भयो ही ना है, आगे की पतो ही ना है, अब ही तो भयो ही ना है, माला चल रही है। उतने में सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले, कहा भयो है, काहे को चिल्लाए रही है? सुनंदा बोली, भैया ऐसे नहीं बताऊंगी कहा भयो है,
नंद बाबा बोले तो कैसे बताएगी, पहले मोकू भाभी को 9 लखा हार चाहिए तभी बताऊंगी कहा भयो है। अब नंद बाबा को तो ऐसी लग रही कि कब पता चल जाए, तो तिजोरी की चाबी लाई सुनंदा के हाथ में रख रही। अब तो को जो चाहिए तो जाके ले ले, पर बता दे कि कहा भयो है। सुनंदा बोली बाबा भाभी के घर छोरा भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, नंद बाबा के घर लाला को जन्म भयो है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा को बधाई देवे आ रहे हैं। यहाँ आज नंद बाबा ने मैया यशोदा ने अपने खजाने खोल दिए, बधाई लुटा रहे हैं। सोना चांदी हीरे मोती, कोई व्यक्ति यदि एक गाय मांगता नंद बाबा से तो नंद बाबा उसका 10 गुना करके लुटा रहे हैं। यहाँ पर सारे ब्रजवासी सज धज करके मैया के द्वार पर आ रहे हैं। मैया को बधाई देवे, बाबा को बधाई देवे, लाला को बधाई देवे। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हो रहे हैं। आज जो भी ठाकुर जी की छवि को देखता है, जो भी प्रभु को देख रहा है, बस देखता ही रह जाता। इतना सुंदर ठाकुर जी ने आज रूप बनाया है कि जो भी देखता बस देखकर मोहित हो जाता। ऐसा प्रभु का आज रूप है। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, 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 प्यारो लागे जगत से न्यारो 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 लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो 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 लागे। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियाँ, 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 बड़ी बड़ी अखियाँ जी बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ की बड़ी बड़ी अखियाँ, उसमें भी कचरे की धार साजे, उसमें भी कजरी की धार साजे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। नंद के लाला की
छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। जय हो हरि लाल की। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया। 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 पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया। पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया। चले तो छम 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 बाजे। चली तो छम 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 बाजी। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ए मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से प्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। ओ मेरा मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी 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 बड़ो प्यारो लागे। आज जो भी ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, जो भी आज प्रभु को देख रहा है, बस ठाकुर जी की छवि को देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर ठाकुर जी की छवि है, आज जो भी देखता बस उनको देखते ही रह जाता है। इतने दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को, नंद बाबा को बधाई देवे आ रहे हैं। और जो भी ठाकुर जी को देखते तो बस देखते ही रह जाते। ऐसी ठाकुर जी की आज छवि है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी आ रहे हैं। यहाँ ब्रज मंडल में तो उत्सव हो रहा है। माखन दूध दही की नदियां बह रही हैं। लेकिन यहाँ मथुरा में कंस को बड़ी चिंता हो रही है। कंस सोच रहा है मैं अपने शत्रु को कैसे ढूंढूं, अपने शत्रु को कैसे मारूं। कंस बड़ा चिंतित है। आज बड़े बड़े दैत्यों को कंस ने बुलाया और सभी दैत्यों से कहा कि जो भी मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान कर दूंगा। उसी सभा में पूतना बैठी थी। पूतना कहने लगी महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए, और केवल ढूंढूंगी नहीं उसको मार कर आऊंगी। कंस बोले तुम पहचानोगी कैसे कि यही मेरा शत्रु है?
पूतना कहने लगी, इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। उन्हीं सबके साथ में आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम्हारा रूप इतना विराट है, कौन तुम्हें अपने घरों में आने देगा? कोई अपने घर में ही नहीं आने देगा तो कैसे तुम मेरे शत्रु को मारोगी? पूतना कहने लगी, महाराज ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, या रूप को बदल के जाऊंगी, ऐसे रूप बना के ना जाऊंगी। आज पूतना ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। इतना सुंदर रूप बनाया है आज पूतना ने कि मानो देखने में ऐसे लग रही है कि स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। इतना सुंदर रूप बना लिया। और सबसे पहले पूतना गोकुल में ही पहुंची। अब गोकुल में पूतना जैसे सबसे पहले पहुंची, और महाराज जो भी पूतना को देखता देखकर मोहित हो जाता। इतना सुंदर रूप बनाया है, जो भी देखता बस मोहित हो जाता। पूतना को देखकर लगता है कि कोई ब्राह्मणी आई है लाला के दर्शन करवे को, ऐसा सुंदर रूप बना के गई है। सबसे पहले पूतना, यहाँ तो लाला के जन्म का उत्सव चल ही रहा था, तो सीधी पहुंच गई नंद भवन में, मैया यशोदा के पास में जाके आवाज लगाने लगी, अरे ओ यशोदा। और जैसे ही आवाज लगाई, मैया यशोदा आई, कहने लगी, मोकू पहचानी, मैं तेरे पीहरते आई हूं। अब मैया यशोदा पहचानी नहीं थी, लेकिन मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो मैं मना कर दूं तो या को बुरा ना लग जाए। तो मैया यशोदा ने बोल दी, हाँ बहन पहचान लियो। अब यहाँ पर एक बात बड़ी विशेष है, जो भी पूतना को अभी तक देख रहा था, सब पूतना के रूप को देखकर मोहित हो रहे थे, लेकिन महाराज मैया यशोदा ने तो पूतना को नैन भर के भी नहीं देखा कि कौन है, कहां से आई है, नैन भर के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैया ने लाला के दर्शन किए हैं, तो मैया के नैनों में तो ठाकुर जी बसे हैं। और पूतना रूप किसका बनाकर आई है? पूतना आई है माया का रूप बना के। सुंदर है नहीं पूतना, माया से सुंदर रूप बना के आई है। तो महाराज यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि यदि हमारे नैनों में मायापति बस जाएं, तो इस संसार की माया फिर हमें परास्त नहीं कर सकती, संसार की माया फिर हमें परेशान नहीं कर सकती, यदि हमारे नैनों में मायापति बस जाएं। क्योंकि मैया के नैनों में तो ठाकुर जी बसे हैं, मायापति बसे हैं। तो जो माया का सुंदर रूप पूतना ने बनाया है, वो मैया यशोदा को आकर्षित नहीं कर पाई। क्योंकि कहते हैं ना, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी की नहीं है। जिनके नेत्रों में ठाकुर जी बसे हो, तो इस संसार की माया फिर उसको आकर्षित नहीं कर सकती, घुमा नहीं सकती। आज मैया के नेत्रों में ठाकुर जी की छवि बसी थी, तो मैया ने तो पूतना को नैन भर के भी नहीं देखा। अब पूतना आ तो गई, स्तनों में विष लगा कर आई है ठाकुर जी को मारने के लिए।
अब मैया यशोदा तो भोरी भारी है और पूतना बड़ी चालाक है। अपनी बातों में मैया यशोदा को फंसाने लग गई। मैया सो पूतना बोली, अरे यशोदा तुमको पता है मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाका बालक तो अमर है जावे। अब जैसी कही तो मैया बोली, फिर तो तूने बढ़िया कियो जो तू आए गई। जब आई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाए। अब माताओं के मन में बड़ी इच्छा होती है कि हमारा बालक बड़ा लंबी आयु होवे, अमर हो जावे। तब वही मैया यशोदा को लगो, मैया बोली बढ़िया कियो जो तू आए गई, अब आई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि मारने के लिए विष लगा कर आई है अपने स्तनों में। मैया ने कही मेरो लाला पलने में लेटो है, तू जाके अपनो स्तनपान कराए दे। अब पूतना जैसे ही पलने के निकट जाने लगी, दूर से ठाकुर जी ने देखा कि हाँ पूतना आ रही है, और दूर से देखकर ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहता है भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जब मैंने राम अवतार धारण किया था तो सबसे पहले ताड़का आई थी, तो सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा। लेकिन आज कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है, तो पूतना को मारना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने दूर से देखकर नेत्र बंद कर लिए। भगवान सोचने लगे कि अब एक एक राक्षसों को मारना पड़ेगा, तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए, क्यों ना मंगलाचरण हो जाए। तो ठाकुर जी अपने नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। पर कोई संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे को आयो हूँ, और जो पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई है मुझको मारवे, और विष पीवे की आदत तो भगवान शंकर को है। तो मानो आज ठाकुर जी अपने नेत्र बंद करके भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, आपको विष पीने की आदत है और ये पूतना विष लगा के आई है मुझे मारने के लिए, तो आप आइए और आप आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर को याद कर रहे थे ठाकुर जी। अब भगवान शंकर भी कहते हैं प्रभु क्या मैं हमेशा विष ही पीता रहूंगा? मेरे जीवन में क्या कोई परम सौभाग्य नहीं आएगा? जब समुद्र मंथन में विष निकला तब भी आपने मुझे बुलाया कि आप आओ, आके विष को स्वीकार करो। आज जब ये पूतना विष लगा के आई है मारने के लिए, तो आज भी आप मुझे ही पुकार रहे हैं। क्या मेरे जीवन में कभी कोई सौभाग्य नहीं आएगा? हमेशा मैं विष ही पीता रहूंगा? तब ठाकुर जी भगवान शंकर से कहते हैं महादेव आप चिंता ना करो, आपके जीवन में जो परम सौभाग्य आएगा वो परम सौभाग्य तो किशोरी श्री राधा रानी को भी प्राप्त नहीं होगा जो सौभाग्य आपको मिलेगा। महादेव ने पूछा ऐसा कौन सा सौभाग्य मुझे मिलेगा? ठाकुर जी ने कहा कि आप 11 वर्ष तक मेरे अधरों के रस को पान करोगे, ऐसा परम सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। जो ठाकुर जी की बांसुरी बनकर आए हैं
वो कोई और नहीं, वो भगवान शंकर ही ठाकुर जी की बांसुरी बनकर आए हैं। और 11 वर्ष ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाया है। तो स्वयंभूत भावन भोलेनाथ ठाकुर जी की बांसुरी बनकर आए और 11 वर्ष तक भगवान शंकर को ठाकुर जी के अधरामृत के रस का पान करने का सौभाग्य मिला। तो कोई संत कह रहे हैं कि इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र बंद करके महादेव को याद कर रहे थे कि प्रभु आप आओ और आपकी कृपा करो। लेकिन कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए कि हमारे ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे। कहा मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। कहा महाराज हमारे ठाकुर जी के नैन कैसे हैं। कहा मोहन नैना आपके नौका के आकार। नाव कैसी होती है। कहा नाव होती है कटीली। और ठाकुर जी के नैन कैसे हैं। कहा ठाकुर जी के नैन भी कटीले हैं। जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। जैसे ठाकुर जी के नैन हैं तो ठाकुर जी को लग रहा है कि पूतना तो मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के नैनों में तो प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। तो भगवान को लग रहा है यदि पूतना ने आकर मेरे नेत्रों में देख लिया, मेरे नैनों में देख लिया, तो फिर पूतना मुझे मारेगी नहीं, फिर तो पूतना मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो इसलिए ठाकुर जी ने दूर से देखा कि हाँ पूतना आ रही है, और दूर से पूतना को देखकर प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि कहीं पूतना मेरे नेत्रों में ना देख ले। यदि नेत्रों में देख लेगी तो ये मुझसे प्रेम करने लगेगी। इसलिए आज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखकर कि पूतना कहीं मेरे नैनों में ना देख पाए। क्योंकि बिहारी जी के पास आप जाओगे दर्शन करने के लिए तो जितना भी जो भी जादू टोना है वो हमारे बिहारी जी के नैनों में ही है। अब मंदिर में देखते हैं हर एक मिनट पर पर्दा लगता है बिहारी जी का। क्यों? क्योंकि कोई भगत बिहारी जी से नैन ना मिला सके। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। जो भी भक्त आके ठाकुर जी से नैन मिला लेता है तो ठाकुर जी तो उसके संग में ही चल देते हैं। उसके प्रेम में बिहारी जी उसके संग में पीछे पीछे चल देते हैं। इसलिए हर एक मिनट पर बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है कि कहीं कोई भक्त आके बिहारी जी से नैन न मिला सके। ऐसे ठाकुर जी के नैन हैं, जो देखता है नैनों में सो बस फिर उन्हीं का हो जाता है, फिर संसार के काम का नहीं बचता। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गैरी। हरी हो मेरे बांके ओ मेरे बांके बांके मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गैरी।
जादू सो कर गए तो ना सो कर गए, जादू सो कर गए तो ना सो कर गए, जादू सो कर गए तो ना सो कर गए, जादू सो कर गए तो ना सो कर ओ मेरे बांके बिहारी की नैना सकीरी, जादू सो कर गए री, मेरे बांके बिहारी की नैना सकीरी, जादू सो कर गए री। हरि बोल। जाने कैसो कर गयो जादू, जाने कैसो कर गयो जादू, जाने कैसो कर गयो जादू, जाने कैसो कर गयो जादू। हाँ मेरा दिल मेरी रहो न काबू, मेरा मेरे रयो न काबू, मेरो दिल मेरी रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रयो न ओ काबू। दिन बीते बीते दिन बीते बीते दिन बीते कटे नहीं नैना सकीरी, जादू सो कर गए री, मेरे के बिहारी के नैना सकीरी, तू जादू सो कर गयो हे जादू सो कर गई तो ना सो कर गई, जादू सो कर गए तो ना सो कर गए, हे जादू सो कर गई तो ना सो कर गई, जादू सो कर गए तो ना सो कर ओ मेरे बांके बांके मेरे बांके बिहारी की नैना सकीरी, जादू सो कर गई री, मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी, तू जादू सो कर गए री। बांके बिहारी लाल की जय हो। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, 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 जादूगर सो बांके बिहारी, जादूगर तो बांके बिहारी, हे लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, हाँ जादूगर सो बांके बिहारी, जादूगर तो बांके बिहारी, वो चलाए रहे हो हे वो चलाए रहे हो, वो चलाए रहे हो तिरछी नैना सकीरी, जादू सो कर गए री, मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी, जादू सो कर गए, हे मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी, जादू सो कर गए री, मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी, जादू सो कर गए री। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। मोटी मोटी
मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, हे मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, गोल कपोलन पे लट घुंघरारी, गोल कपोलन पे लट घुंघरारी, हे गोल कपोलन पे लट घुंघरारी, गोल कपोल पे लट घुंघरारी, लट घुंघराली लट घुंघराली लट घुंघराली के गाली और गाली, लट घुंघराली काली काली लट घुंघराली और काली काली, लट घुंघराली और काली काली, सो सुंदर हो सो सुंदर हो सो सुंदर श्याम सलोना सखी जादू कर गए मेरे बांके बिहारी के नैना सखी जादू कर गए रे, मेरे बांके बिहारी के नैना सखी जादू कर गए मेरे बांके बिहारी के नैना सखी जादू कर गए। नैना बिहारी जी के रस के प्याले, नैना बिहारी जी के रस के प्याले, हे नैना बिहारी जी के रस के प्याले, नैना बिहारी जी के रस गुमनाले, हे रस के प्याले रस के प्याले, रस के प्याले हाँ रस के प्याले, हे चित्र विचित्र पागल कर डाले, चित्र विचित्र पागल कर डाले, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, 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 ओ नैना बिहारी जी की रस के प्याले, नैना बिहारी जी रस के प्याले, हे चित्र विचित्र पागल कर डाले, चित्र विचित्र पागल कर डाले, हे बिन देखे देखे हे बिन देखे देखे बिन देखे पड़े नहीं चैना सखीरी जादू सो कर गए री, बिन देखे पड़े नहीं चैना जादू सो कर गए रे, ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी जादू सो कर गए री, मेरे बांके बिहारी के नैना सखी जादू सो कर गए रे, हे जादू सो कर गए सोना सो कर गए, जादू सो कर गए सोना सो कर हे गए, जादू सो कर गए सोना सो कर गए, जादू सो कर गए सोना सो कर ओ गए, मेरे बांके हे मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी जादू सो कर गए री, मेरे बांके बिहारी के नैना सखी जादू सो कर गए रे, हे मेरे बांके बिहारी की नैना सखीरी जादू सो कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज बिहारी जी के नैन ऐसे हैं, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं कि जो भी एक बार ठाकुर जी के नैनों में देखे, ठाकुर जी के नेत्रों में देखे, बस उनको देखता ही रह जाता है। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। तो आज ठाकुर जी को लग रहा है
कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये पूतना मुझसे प्रेम करने लगेगी। इसीलिए आज प्रभु ने दूर से देखा कि पूतना आ रही है और दूर से ही पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, दूसरी बात, पूतना जैसी थी, यदि वैसी ही भगवान के पास आ जाती, वैसे ही ठाकुर जी के पास आ जाती, तो शायद ठाकुर जी पूतना को स्वीकार कर लेते, कृपा कर देते पूतना के ऊपर। लेकिन आज पूतना ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी। कौन सी? कि भगवान के पास में रूप बदल के आ रही है। और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जो दिखावा करता है, जो मन में छल कपट रख के मेरे निकट आता है, उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करता, उसको मैं कभी देखता भी नहीं हूं। तो पूतना का रूप जैसा था, यदि वैसे ही चलकर आ जाती तो शायद भगवान स्वीकार कर लेते पूतना को, शायद पूतना के ऊपर भगवान कृपा कर देते। लेकिन आज रूप बदल के आ रही है पूतना, और जो गलती पूतना कर रही है ना, यही गलती हम सभी भी करते हैं। जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के पास हम दिखावा करके जाते हैं। जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हम प्रभु के पास नहीं जाते। बनावटी रूप लेकर हम ठाकुर जी के पास में जाते हैं। और जब हम बनावटी रूप लेकर प्रभु के पास में जाते हैं तो जिस प्रकार आज प्रभु ने पूतना को देखा भी नहीं, वैसे ही हमारे साथ में प्रभु करते हैं। बनावटी रूप बना के आप भले ही ठाकुर जी के सामने चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, लेकिन प्रभु देखते भी नहीं है कि कौन आया है। भगवान के सामने कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग संसार में हैं, हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। एक मुख तो वो जो ऊपर से वो बनावटीपन सबको दिखाता है, और दूसरा वो जो अंदर से होता है, जो वो स्वयं जानता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं। आप दुनिया वालों के सामने भले ही दिखावा कर लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने दिखावा ना करो। भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे ही प्रभु के पास में जाओ। अंदर से अच्छे हो तो अच्छे बन के भगवान के पास में जाओ, अंदर से बुरे हो तो बुरे ही बनकर भगवान के पास में जाओ। अच्छा, अच्छे बनने का दिखावा करके ना जाओ। जैसे हो वैसे ही जाकर प्रभु से कहो, नाथ में भलो बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं। स्वीकार तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे हम अंदर से हैं, यदि वैसे ही प्रभु के पास में जाएं और वैसे ही जाकर हम स्वीकार करें तो शायद भगवान कृपा कर दें, करुणा कर दें। लेकिन हम जैसे हैं वैसे तो भगवान के पास में जाते नहीं, दिखावा करके जाते हैं। तो जब दिखावा करके जाते हैं तो भगवान फिर देखते भी नहीं हैं। आज पूतना जैसी थी वैसी ही आ जाती तो शायद भगवान पूतना के ऊपर कृपा कर देते। लेकिन पूतना आज दिखावटी रूप बनाकर आई है तो भगवान ने देखा भी नहीं,
दूर से ही नेत्र बंद कर लिए, नैन भर कर नहीं देखा पूतना। पलने के पास पूतना आई, आकर भगवान को अपनी गोदी में लिया और भगवान को अपनी गोदी में लेकर दुग्धपान कराने लगी। सबसे पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर जो विष लगा कर आई थी स्तनों में, फिर उस विष का सेवन किया प्रभु ने। फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे तो आकाश मार्ग में पूतना उड़ी और जाकर विराट रूप धारण कर लिया और कंस के बगीचे में जाकर पूतना गिर पड़ी। जब पूतना के गिरने की आवाज आई तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में अंदर को भागे। मैया जब अंदर भागी तो देखा पल्ला खाली पड़ा है, ठाकुर जी नहीं है। घबरा गई। जिस ओर से पूतना के गिरने की आवाज आई, आज उसी ओर मैया यशोदा सारे ब्रजवासी उसी ओर भागे। देखा एक विशाल राक्षसी पड़ी है, उस राक्षसी के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी को लियो, हृदय से लगा लिया। आज हृदय से लगा के मैया गौशाला में ठाकुर जी को लेकर आई और गाय की पूंछ से आज ठाकुर जी की नजर उतार रही है। गाय की पूंछ से आकर मैया लाला की नजर उतारने लगी और बार बार ठाकुर जी को मैया हृदय से लगा रही हैं। आज जैसे ही नंद बाबा ने पूतना को देखा तो पूतना की देह के कई हिस्से करवा के देहाग्नि प्रदान की, और जब पूतना की देहाग्नि प्रदान की तो महाराज पूतना की देह से सुगंध आने लगी। जब पूतना की देह से सुगंध आने लगी तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव ये पूतना तो राक्षसी थी, ना इसका खान पान अच्छा, ना इसके विचार अच्छे, ना इसका व्यवहार अच्छा, फिर मरने के बाद पूतना की देह से सुगंध क्यों आ रही थी? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये पूतना पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी, और जब भगवान वामन देव राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए तो रत्नमाला ने देखा तो भगवान का बड़ा सुंदर रूप था, देखकर मोहित हो गई और विचार करने लगी कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दुग्ध पान कराती। अब मन की जानने वाले तो परमात्मा है, प्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जब 3 पग में त्रिलोकी को मांग लिया राजा बलि से प्रभु ने, 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया तो यही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध में विष मिला के पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी इस कामना को भी पूरा करूंगा। तो आज वही रत्नमाला यहाँ पर पूतना बनकर आई। सबसे पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया, फिर प्राणों का हरण कर लिया प्रभु ने। आज जब पूतना के प्राणों का हरण किया तो सारे देवी देवता कहने लगे, प्रभु बताओ पूतना को कौन से नरक में भेजा जाए? इसने कितना बड़ा अपराध किया है, इसने आपको मारने का प्रयास किया, तो बताइए इसको कहाँ भेजा जाए, कौन से घोर नरक में भेजा जाए? ठाकुर जी बोले, पागल हो गए हो, पूतना को नरक में भेजने की बात कर रहे हो? अरे पूतना ने तो एक माँ का कार्य किया है, भले ही इसमें 1000 अवगुण क्यों ना भरे हो, लेकिन एक सद्गुण पूतना के हृदय में आया कि दुग्ध पान कराने का भाव हृदय में आया।
और दुग्ध पान कराने का कार्य तो एक माँ करती है। तो ठाकुर जी ने कहा कि जो मेरी माता यशोदा की सिंहासन खाली पड़ी है वहां जाकर इस पूतना को बिठा दो। और आज अपनी मैया देवकी से पहले, अपनी मैया यशोदा से पहले ठाकुर जी ने उस पूतना को माता की गति प्रदान करा दी। इतने करुणा करने वाले हैं प्रभु। भगवान का स्वभाव ऐसा है, किसी व्यक्ति के अंदर यदि लाख अवगुण भरे हों तो ठाकुर जी एक सद्गुण की खोज करते हैं कि इसके अंदर एक सद्गुण मिल जाए और एक सद्गुण से मैं इसका उद्धार कर दूं, इसके ऊपर कृपा कर दूं। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है। तो आज पूतना के अंदर के अवगुण प्रभु ने नहीं देखे, पूतना के अंदर का एक सद्गुण प्रभु ने देखा कि पूतना के हृदय में दुग्ध पान कराने का भाव आया। तो आज ठाकुर जी ने उस पूतना को अपनी माता की गति प्रदान करा दी। पूतना को माता की गति प्रदान कराई। यहाँ पर भगवान का गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण हुआ। जब प्रभु का यहाँ पर नामकरण हुआ, आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे प्रभु विचार कर रहे हैं कि क्यों ना प्रभु का अवतार हो चुका है तो मैं जाकर भगवान के दर्शन कराऊं। तो आज भगवान शंकर ने एक जोगी का रूप बनाया और जोगी का रूप बनाकर आज गोकुल की गलियों में भगवान शंकर आ गए। मैया यशोदा के द्वार पर आके भगवान शंकर आवाज लगाते हैं, अलग निरंजन। और जैसे ही आवाज लगाई, मैया यशोदा को लगा कि शायद कोई जोगी बाबा है, भिक्षा मांग भिक्षु आए हैं। तो एक थाली में भिक्षा रख के मैया यशोदा बाहर आई, बोली लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, देख मैया मैं बड़ी दूर से आया हूं, मोको तेरे जी हीरे मोती नहीं चाहिए। तो मैया बोली फिर कहाँ चाहिए, काई को आए हो। भगवान शंकर बोले, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे मन में केवल एक ही भाव है, एक बार आप अपने लाला के दर्शन कराए दो। आपके लाला के दर्शन करके मैं यहाँ से चलो जाऊंगा। मैया यशोदा नीचे से ऊपर की ओर भगवान शंकर के रूप को देखने लग गई और बोली, बाबा जो भी चाहिए भिक्षा, सोना चांदी हीरे मोती तो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मेरो लाला छोटो सो है। तब तुम्हारे यहाँ इतने विराट रूप को देख के जब मैं डर रही हूँ तो मेरो लाला तो छोटो सो है, डर जाएगा, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर फिर बोले, अरे मैया एक बार दर्शन कराए दे, दूर से ही दिखा दियो, लाला को देख के चलो जाऊंगा। मैया यशोदा बोली, ना मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया कह रही है, बाबा नजर लग जाए रे, जुलम हो जाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनो लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनो लाड लो नजर
गले में लिपटे अंग भभूति रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए। मैया कह रही है बाबा तेरे गले में ये जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं जिनको देख के मेरा कन्हैया डर जाएगा, या सो मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए। 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 तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। देखाऊं तो नीलाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे झूलना होई जाए। नजर लग जाए जुलम हो जाए। देखाऊं तो नीलाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। काली सेवा करते हो सब। शंकर भगवान की जय हो। हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए। हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए। मैया कहने लगी बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए तो मांग लो, मना ना करूंगी, जितना मांगोगे उतना प्रदान कर दूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कह रहे हैं भैया एक बार दर्शन कराए थे, दूर से देखूंगा कन्हैया को और दूर से देख के ही चला जाऊंगा। मैया कह रही है बाबा हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए। 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 पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु न होने पाए। पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु न होने पाए। देखाऊं गोरी लाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। देखाऊं गोरी लाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जय हो जाए। काल कृष्ण भगवान की जय हो।
तो भी मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। और जब दर्शन करावे की मना कर दी तब उदास होकर भगवान शंकर जाने लगे और जाते जाते ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ आपके दर्शन किए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं और मैया मान नहीं रही है। यदि आप दर्शन नहीं कराओगे तो अवई आप हम समाधि लगा के बैठ जाएंगे। अब आप ही कोई लीला करो जिससे मैया मान जाए। अब भगवान शंकर तो उदास हो गए। हो उदास से भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए। 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 शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। शिव को जाता देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। जैसे ही भगवान शंकर जाने लगे यहाँ पर ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। अब ठाकुर जी लीला क्या कर रहे हैं? शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाओ को लीला दिलो नजर लग जाए। दिखाओ को लीला लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ को लीला दिलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए जुलम हो जाए। नजर लग जाए रे जुलम हो जाए। अच्छा कौन कौन चाहता है कि मैया यशोदा मान जाए और भगवान शंकर को ठाकुर जी के दर्शन करा दे? आप चाहते हो? एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए जुलम हो जाए। नजर लग जाए रे जुलम हो जाए। दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो जैसे ही भगवान शंकर उदास होकर जाने लगे यहाँ ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी कौन सी लीला कर रहे हैं कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। ठाकुर जी ने यहाँ पे जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब जितनो मैया ठाकुर जी के निकट आके रोवो बंद करावे, जितनो रोवो शांत करावे ठाकुर जी को, ठाकुर जी और जोर जोर से रोए जा रहे हैं और जोर जोर से रोए जा रहे हैं। अब जितनो मनावे रोवो कमना है रो और ज्यादा रोए जा रहे हैं। अब इतने में एक गोपी आई, एक सखी आई और मैया तो बोली, मैया कहीं तेरे लाला के ऊपर कहीं ने जादू टोना तो नहीं कर दियो? तेरो लाला तो तुनो कबो रोवे ही नहीं। मैया बोली, अरे बहन तूने साची कही। अब कछु देर पहले एक बाबा आयो, मोते बोलो यशोदा अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने अपने लाला के दर्शन नाए कराए तो मोकू लगे वो बाबा मेरे लाला के ऊपर कछु टोना कर गयो।
गोपिन को बुलायो। मैया बोली अरे सखी जल्दी जा, बाबा को लौटा के ला, अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचो होगो। अब गोपियां जैसी दौड़ी दौड़ी गईं। यहाँ तो यमुना के किनारे बैठे हुए थे भगवान शंकर समाधि लगा के कि कब बुलावा आ जाए और कब हम जावे। गोपियां आकर कहने लगी बाबा से कि बाबा आपको मैया यशोदा ने नंद भवन में बुलायो है, बाकी लाला को काई ने जादू टोना कर दियो है, काई की नजर लग गई है। सो चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा माते बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी, सुराई नोन करावे। सखिया बोली बाबा तो को मैया यशोदा ने बुलायो है, बाकी लाला के ऊपर कई ने टोना कर दियो, कई की नजर लग गई है। अब भगवान शंकर तो तुरंत उठकर खड़े हो गए, जाने के लिए तैयार हैं। अब तो जैसे ही महाराज भगवान शंकर जावे को तैयार भये, नंद भवन में भगवान शंकर पहुंचे। यहाँ पर डरते डरते मैया यशोदा अपने आंचल के पल्लू में छिपा के लाला को लेके आई। और जैसी लाला को लेके आई, दूर से कहवे लगी बाबा मेरे लाला को कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबो रोवे नाए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने इतना सुंदर मौका दिया है, इतना सुंदर अवसर दिया है, तो अवसर का फायदा उठाना चाहिए। और वास्तव में समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो अवसर का फायदा उठाना जाने। ठाकुर जी रोए जा रहे हैं। अब मैया कह रही बाबा दूर से ही कछु ऐसो कर दो कि मेरे लाला को रोग बंद दे जाए। भगवान शंकर बोले मैया क्षमा करियो, मोको दूर से कछु करबो ना आवे। यदि लाला को रोबो बंद करानो है तो पहले लाला को मेरी गोदी में लाओ। अब मैया बार बार बाबा को देखे, फिर लाला को देखे, कैसे दे दे इनकी गोदी में, जे बड़े बड़े सांप लिपटे हैं इनके गले में। भगवान शंकर कह रहे हैं मैया तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे कि तेरो लाला या छोटे ते सांप से डर जाएगो। अरे मैया तू कहा जाने कि तेरो लाला तो ऐसे हजारन फनन बारे सांपन पर सोबे वारो है, या छोटे ते सांप ते देख के कहा डरेगो। अब भगवान शंकर तो बोल दिए कि मोको दूर से कछु करबो ना आवे, रोवा बंद कराना है तो मेरी गोदी में लेकर आओ। अब देखो मौका का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना, कोई सीखे तो भगवान शंकर से सीखे। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैया एक बार दूर से ही दर्शन करा दे, दूर से ही देख के चलो जाऊंगो, पर दर्शन कराए थे। अब मैया कह रही है कि दूर से देख के कछु कर दो कि रोबो बंद है जाए। सो कह रहे अब कछु करवो ना आवे, क्योंकि मौका दिया है ना भगवान ने, मौका का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अच्छा एक आपको कथा सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, जेल में रामलीला हुई। और जेल में रामलीला कैसी हुई, नवरात्रि का रामनवमी का समय था, ध्यान दीजिएगा सभी। रामनवमी का समय था और जेल में जो जेलर साहब थे वो राम जी के बड़े ही भक्त थे, बड़े राम जी के अनुरागी थे। हर साल वो रामनवमी के समय पर अपने घर पे जाके वो रामलीला करवाया करते थे। अब इस बार क्या हुआ, जैसे ही रामनवमी का समय आया और रामनवमी के समय पर उनको छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने खूब प्रयास किया कि जेल से बाहर मुझे 9-10 दिन की छुट्टी मिल जाए तो खूब आनंद से रामनवमी का उत्सव मना के आऊंगा, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। अब जो भगवान का भक्त होता है और उसको यदि भगवान की सेवा से वंचित कर दिया जाए, थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, तो उसको तो फिर शांति नहीं मिलती। अब छुट्टी मिली नहीं, करें क्या। अब
मन में वही उमंग है कि जैसे हर वर्ष रामलीला का उत्सव करवाता हूँ, इस वर्ष भी करवाना है, पर बाहर जा नहीं सकते तो कैसे उत्सव करावे। अब चिंतित अवस्था में बैठे हैं जेलर साहब, क्या करें, कैसे हम रामलीला का उत्सव करावे, कैसे बाहर जावे। अब विचार करने लगे, कोई बात नहीं, मुझे बाहर जाने का ही तो मौका नहीं मिल रहा है, छुट्टी तो नहीं मिली। एक काम करता हूँ, मैं इस बार जेल में रामलीला करवाता हूँ। अब जेल में रामलीला कैसी करवाई महाराज? जेल में है कौन? जेल में तो सबरे कैदी भरे पड़े हैं। दो छोटे छोटे से बालक हल्की फुल्की चोरी करने में पकड़े गए थे, एक को राम बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, उन्हीं में से एक छोटे से बालक को सीता बना दिया। लीला प्रारंभ हो गई। अब धीरे धीरे लीला प्रारंभ हो गई महाराज। 4-5 दिन खूब आनंद से लीला चली, राम विवाह तक खूब आनंद से लीला हो गई। अब राम विवाह के बाद राम जी का वनवास हो गया। राम जी का वनवास हुआ तो अब वन में जैसे ही राम लक्ष्मण और जानकी जी वन में गए तो वहीं पर एक व्यक्ति 10 मर्डर करके आया था, बड़ा हट्टा खाटा था, उसको रावण बना दिया। भैया तुम रावण बन जाओ। और स्वरूप ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके ऊपर जमे। अब इनका भाव तो निर्मल था बिल्कुल कि वहां नहीं जा सकते तो यहीं करवा लो। अब रावण आया, माता जानकी का हरण करके रावण ले गया, माता जानकी का हरण करके ले गया। अब राम जी और लक्ष्मण जी वन जाके माता जानकी की खोज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रसंग कहाँ पहुंचा? राम और हनुमान मिलन पर प्रसंग पहुंचा। अब जेलर साहब सोचने लगे कि हनुमान जी तो बड़े अनुरागी हैं, बड़े भक्त हैं राम जी के, तो हनुमान जी के लिए कोई पात्र भी बढ़िया मिलना चाहिए ना। अब पात्र किसको हनुमान जी बनाए? एक व्यक्ति आया था 70 मर्डर करके, जिसको उम्र कैद की सजा थी, बड़ा देखने में हट्टा कट्टा, उसको हनुमान बना दिया। अब वो हनुमान बन गया। सजा कितनी मिली है? उम्र कैद की, कि कभी जेल के बाहर की हवा नहीं लगेगी। अब राम और हनुमान का मिलन हुआ। अब मिलन होने के बाद लंकापुरी हनुमान जी गए, माता जानकी की खोज करके आए। अब खोज करके आ गए, सेतु बंद बन गया। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब राम और रावण का जैसे युद्ध हरि हरि 2 मिनट आइए, सभी भगवान का नाम लेते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो सीधा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद
लाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। महाराज यहाँ पर जैसे ही जेलर साहब ने लीला प्रारंभ करवाई तो हनुमान जी लंकापुरी में गए माता जानकी की खोज करने के लिए। अब माता जानकी की खोज करके हनुमान जी लौट कर आ गए। अब जैसे लौट कर आए तो यहाँ पर राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो महाराज मेघनाथ ने तीर चलाया और यहाँ लक्ष्मण जी को आकर शक्ति लग गई। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े तो जो जेलर साहब थे, वो जो हनुमान जी बना था जो व्यक्ति, उससे कहने लगा जाओ आप जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ। जब संजीवनी बूटी लेकर आओगे तभी लक्ष्मण जी पुनः जीवित होंगे, मूर्छा टूटेगी। अब हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब पूरे जेल में एक दो चक्कर गोल गोल घूमते घूमते लगाकर अब जो हनुमान जी बने थे वो व्यक्ति सोचने लगा महाराज अवसर अच्छा मिला है, मौका अच्छा मिला है, बाहर निकल जाता हूँ, भाग जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा अवसर, ऐसा मौका दोबारा कभी फिर मिल पाएगा। अब 2-3 चक्कर लगाते लगाते जो जेल का मुख्य द्वार था वहां हनुमान जी पहुंच गए और बोले भैया इसका ताला खोलो, बाहर निकलना है। और जो चौक वहां पे खड़े थे, जो सिपाही खड़े थे, कहने लगे बाहर तुम्हें तो जाने की इजाजत ही नहीं है, कैसे हम तुम्हें बाहर भेज दें, क्यों ताला खोल दें? अरे तुम पागल हो गए, जेलर साहब ने तो मुझसे कहा है कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं हनुमान जी के स्वरूप में हूँ, मैं हनुमान जी बना हूँ। अब बेचारे सिपाही सोचने लगे मैं क्या करूं, जब पूरी लीला ही जेलर साहब करवा रहे हैं। शायद जेलर साहब ने कह दिया होगा, कोई लीला का पार्ट होगा कि बाहर जाना है। सिपाही ने ताला खोल दिया। अब ताला खोल दिया, हनुमान जी जो भागे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो भैया सुबह से शाम हो गई, हनुमान जी लौट के नहीं आए। अब पूरी जितनी वानर सेना थी, जेलर साहब थे, सब बार बार देखे कि हनुमान जी अब तक नहीं आए, हनुमान जी अब तक नहीं आए। और जो बालक लक्ष्मण बना हुआ लेटा है वो बार बार नेत्र खोले, अब उठ जाएं, अब उठ जाएं। अब शाम से आधी रात हो गई। अब वो बालक बोले अब हम उठ जाएं, अब उठ जाएं, हम तो बिना ही संजीवनी बूटी के जीवित हो जाते, हम उठ जाएं। अब श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जैसी महाराज रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई, पूरे जेल में हनुमान जी की खोज करवाई, हनुमान जी मिले ही नहीं। अब सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने ही तो कहा था संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो वो तो जेल से बाहर गए। अब जो बालक लक्ष्मण बना था वो ऐसे उठ कर बैठ गया, महाराज हनुमान जी लौट कर ही नहीं आए। अब जेलर साहब को चिंता होने लगी, यदि हनुमान जी आए नहीं तो मेरी नौकरी दांव पर लगी हुई है, अब क्या करूं? अब जो और लोग थे सब बाहर हनुमान जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि हनुमान जी को ढूंढ कर लाना है। अब जितने लोग महाराज ढूंढने के लिए गए उसमें से 2-4-10 और गायब हो गए। अब बचे कुछ 2-4 लौट कर वहां पर आए। जेलर साहब ने कान पकड़ लिए, आज के बाद मैं रामलीला नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज कहने का
भाव है कि मौका का फायदा उठाना आना चाहिए, अवसर का फायदा उठाना आना चाहिए। वास्तव में वही समझदार व्यक्ति कहलाता है जिसको अवसर मिले, मौका मिले, उसका लाभ उठा ले, उसका फायदा उठा ले। अब किसी ने फायदा उठाया हो ना उठाया हो, पर हनुमान जी ने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि इनको तो उम्र कैद की सजा मिली थी, कभी ये बाहर ही नहीं जा पाते। और लीला के चक्कर में जेलर साहब की भई लीला और ये बाहर निकल गए, आनंद ले रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो यहाँ पर यही भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने अवसर दिया है तो अवसर का फायदा उठाऊंगा पूरा पूरा। कहने लगे मैया मोकू क्षमा करियो, मोकू दूर से कछु करबो ना आवे, लाला को रोबो बंद कराना है तो पहले मेरी गोदी में लाओ। अब मैया ने जैसी डरते डरते कन्हैया को बाबा की गोदी में दियो तो ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए। और तुरंत मैया ने ले लियो। मैया लेवे सो रोवे लग जाए, अब बाबा लेवे सो हंसवे लग जाए। अब मैया बोली बाबा मेरे लाला को ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबू ना रोवे। तब मैया ने बाबा बोले ऐसो ही होगा, तुम मेरी एक मूर्ति बनवा देना नंद भवन में, आपके लाला कबू ना रोके। मैया ने कहा ठीक है। आज भी गोकुल में नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी विराजित है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो यहाँ पर भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए ठाकुर जी के, और दर्शन करके एक रूप में गोकुल में ही भगवान शंकर विराजित हो गए। तो यहाँ पर ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो गए और घुटमन घुटमन चलने लगे। आज क्या हुआ, एकादशी का दिन था। नंद बाबा स्नान इत्यादि करके आए और पूजा घर में जाने लगे। जब पूजा घर में जाने लगे तो पीछे से घुटबन घुटबन चल के कन्हैया जाने लगे। अब जब कन्हैया जाने लगे तो बाबा ने रोक दियो, कही लाला तूने अभी स्नान नहीं किए हैं और बिना स्नान किए पूजा घर में ना आवे, पूजा घर में मत ही हो। ठाकुर जी बोले हाँ बाबा हम ना आएंगे पूजा घर में। अब पूजा घर के बाहर बैठे हैं ठाकुर जी, अब पूजा घर के अंदर बैठे नंद बाबा। एकादशी का दिन था तो शालिग्राम भगवान को पंचामृत से नंद बाबा स्नान करा रहे थे। अब महाराज शालिग्राम भगवान का रूप कैसा होता है, शालिग्राम भगवान तो पहले से ही होते हैं गोल मटोल रसगुल्ले के जैसे। अब पंचामृत से स्नान और करा दियो, दूध दही शहद घी इत्यादि से स्नान करायो। तो ठाकुर जी सोचने लगे कि पहले से ये दिखने में रसगुल्ले की तरह है और अब तो और मीठे है गए होंगे। अब स्नान इत्यादि करा के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान बिठा दिए और नेत्र बंद करके नंद बाबा माला करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे नंद बाबा माला करने लगे ત્યાં से ठाकुर जी घुटबन घुटबन चल के आए, आकर शालिग्राम भगवान को लियो और मुख में रख लियो। अब मुंह में रख लियो है, सोच रहे भैया रसगुल्ला हो गए तो नेक देर में घुल जाएगा। अब घुले ही नहीं ठाकुर जी। अब इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई। जैसे देखा सामने से सिंहासन खाली है, शालिग्राम भगवान आए और चारों तरफ देखा तो शालिग्राम भगवान तो कहीं ना देखे, बगल में लाला बैठे हैं। अब जैसी देखो नंद बाबा बोले लाला तेने शालिग्राम भगवान देखे, और शालिग्राम भगवान कहाँ है मुख में, तो बोल तो सके ना बाबा मैं ना देखे। अब बाबा सोच भी लगे जे लाला नेक नेक बात पे चपर चपर बोलबे बारो, आज कैसे चुपचाप बैठो है। और जैसी बाबा ने यूं देखो सो मुंह फुलाए रखो और हाथ जैसी लियो और जैसी मुंह पे मारे और शालिग्राम भगवान बाहर। मैया को चिल्लावे लग गए, अरे ओ यशोदा देख मैंने तेरे लाला पे मना करी कि तूने स्नान नाय किए हैं, पूजा घर में मत ही हो, मेरी बात नाय मानो, पूजा घर में आ गए हो। और तो और आज तो याने हद ही कर दी,
यानी तो शालिग्राम भगवान मुख में रख लिए। अब मैया ने ठाकुर जी को गोदी में लियो और गोदी में लेके ठाकुर जी को ले गए। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया ठाकुर जी का। अब जब ठाकुर जी का श्रृंगार किया, स्नान इत्यादि मैया ने करा दिया, अब यहाँ पर मैया यशोदा माखन निकारवे लग गई। जैसे ही मैया माखन निकारवे को लगी, इतने में ठाकुर जी दोबारा चल के आए और आके मटकी को पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला देख अभी ताजो माखन तो निकरो ना है, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले ना है मैया, मैया तू कहो करे कि जो बासे माखन को खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। तो मैया कहा मेरी बुद्धि मोटी है जाएगी, मैं ना खाऊंगा बासो माखन, मोको तो ताजो माखन चाहिए, अवई चाहिए और या मटकी में ती चाहिए। मैया समझ गई या को भूख भूख तो होते ना जो बेसी नाटक दिखा रहे। मैया बोली लाला देख माखन आखन छोड़, ऊपर देख चंदा बाबा। अब तो महाराज जैसी चंदा देखो रोए भी लग गए, मैया वो को चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली लाला चंदा से दूर से खेलो जावे, चंदा पास में ना आए। ठाकुर जी कह रहे ना मैया वो को चंदा लाए दे, मैं चंदा ते खेलूंगा। अब मैया सोचने लगी जी बड़ी हमने परेशानी खड़ी कर ली, माखन की बात थी तो कछु देर बाद निकल आता, पर अभी आपको चंदा काते लाए के दूं। रोए जा रहे हैं, जिद पकड़ के बैठे मैया वो को चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़ कर बैठ गए, अरे मैया मोह को चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया समझा रही है, मैया कह रही लाला चंदा ते दूर ते खेलो जावे, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदा ला दे। हट पकड़ कर बैठ गए ठाकुर जी, मैया मोह को चंदा चाहिए। अब जब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तो मैया यशोदा ने कहा क्यों एक थाली लेकर आई। ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लग गए, मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। और थोड़ी देर चंदा के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी बोले मैया मैं जे चंदा को बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली लाला जे चंदा तेरे बाबा के पास नाए जाएगो। अब जैसी कही तो ठाकुर जी बोले नाए मैया मैं अभी बाबा के पास ले जाऊंगो और बाबा को चंदा दिखा के वापस ले आऊंगो। मैया बोली नाए जे चंदा जाएगो नाए। अब जैसी ठाकुर जी ने बात चंदा को पकड़वे थाली में हाथ कियो, जल बाहर चंदा गायब। फिर रोवे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली दारी के मैंने तोते कही के जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगा, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो, अब भाग गए हो चंदा अब ना आएगो। अब फिर रो रहे ना मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली देख लाला चंदा अंदा छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज चंदा भूल गए, माखन भूल गए। शर्मा के मैया से बोले मैया तू साची कहे तू मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली लाला मैं कब को तेरो ब्याह करा देती, लाला तेरी फिर जान सगाई। इतने तेरे सगाई बारे आए लेकिन कोई घर तक ना आ पावे, बस गोकुल बाहर ती लौट जाए।
ठाकुर जी बोले मैया ऐसो कहा है जो घर तक ना आवे। मैया बोली लाला तू काम इतनो बढ़िया करे है ना, अब तू माखन की चोरी करे और जितने भी सगाई वारे आवे सो पूरे गोकुल में बात फैली है कि नंद को लाला तो माखन चुरावे। और सुनते ही वो गोकुल ते लौट जाए, घर तक तो आवे ही ना, बाहर ते ही चले जाए। तू माखन चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बताओ, यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो बड़ा ही नाम है यहाँ ब्रज में, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली लाला तू बता ब्याह तेरो होनो है या तेरे बाबा को। छोरी वारे जे तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, या जे पूछेंगे कि छोरा के बाबा कहाँ काम करे। तू माखन चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया कल तक तो बड़ी देरी है जाएगी, मैंने आज सो अभी सो माखन की चोरी छोड़ दी, अब तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा लाला जे बता तो को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू कैसी होवे, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देख मैया मोको गोरी बहू चाहिए, मेरी बहू गोरी होवे। मैया बोली लाला तू तो कारो है, जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू काते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले नाय मैया मोको कारी बहू नाय चाहिए, मोको गोरी बहू चाहिए। मैया जब मेरी गोरी बहू होगी तो या में तेरो बड़ो नाम होगो। मैया बोली बहू तो को गोरी मिलेगी या मैं मेरो बड़ो नाम काते जाएगो। ठाकुर जी बोले मैया देख जब यार गोकुल में ते मैं अपनी बहू के संग में जाऊंगो तुझे ब्रज की गोपियां कहा कहूंगी, देख तो या नंद की लाला को खुद तो कारो कलूटो है, पर या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की। या तो मैया या मैं तेरो नाम बड़ो होगो तो मैया मो को गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छो और कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले मैया मेरी बहू भोरी भारी होवे, सीधी सादी होवे, ज्यादा तेज टंच ना होवे, मैं कबो रूठ जाऊं तो वो को जल्दी मना लेवे, ऐसी बहू होवे। सुआ सारी बाकी नाक होवे और बड़ी बड़ी बाकी आंख होवे, ऐसी बहू चाहिए मैया। मैया सुन रही बड़े ध्यान से और मन मन में प्रसन्न हो रही। मैया बोली अच्छा देख अब मैंने तो इतनी सपने देख रखे हैं कि लाला की इतनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, अब तू कह रहा हो कि आज ही ब्याह करा दे, तो आज मैं इतनी बड़ी बारात की तैयारी कांते करूंगी। ठाकुर जी बोले देख मैया कछु बड़ी बारात की जरूरत ना है, मैया तू चलियो बाबा चलेंगे, श्री रामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधु मंगल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली चोरे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, तेने श्री दामा मन सुखा मधु मंगल सुबल सवन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो। अब ठाकुर जी थोड़ा सा मैया के निकट आके बैठ गए और बोले देख मैया तू तो जाने मैया हमने एक कारे हैं और दाऊ भैया ने एक गोरे हैं, यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए तो बड़ी दिक्कत है मैया, बड़ी परेशानी है। मैया बोली कौन सी परेशानी है दाऊ भैया की जावे थे। ठाकुर जी बोले मैया हम तो कारे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं,
यदि दाऊ भैया बारात में गए और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोर ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह आ गई तेरी बहू। और देख मैया एक ही परेशानी ना है, दूसरी परेशानी भी है। अब मैया बोली दूसरी कौन सी परेशानी है? जैसे ही कही तो ठाकुर जी कहवे लगे मैया तू तो जाने कि मोकू हवाते कितनो डर लगे। अब मैया जा समय मेरे फेरे डल रहे हो, अब पीछे ते दाऊ भैया ने कह दी कि कन्हैया हुआ, तब मैया मैं तो फेरे छोड़ के भाग जाऊं, फिर तो है गयो मेरो ब्याह। ऐसो या सो मैया मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब मैया बोली अच्छा देख साजकू तेरे बाबा आएंगे, जब साजकू तेरे बाबा ते तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया साज तक तो बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली लाला तो कुछ सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए और आज ही चाहिए, मैं कांते ढूंढ के लाऊं। यदि तेरी नजर में कोई होवे तो तू बता दे, यदि तेने पहले से देख रखी हो तो। अब जैसी मैया ने पूछी कि तेरी नजर में होवे तो तू बता दे। अब ठाकुर जी शर्मा गए और शर्मा के मैया से बोले मैया मैंने देख तो रखी है। अब मैया बोली कौन सी देख रखी है तेने? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो। बिरज की छोरी से जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराए। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही हारिका। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ताली सेवा करते हुए सभी। बाल कृष्ण भगवान की
छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो, कैसे करा दूं तेरा प्यार। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो, कैसे करा दूं तेरा प्यार। जय हो। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से, जय हो, बिरज की छोरी से, जय हो, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, जय हो, बिरज की छोरी से, जय हो, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। 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 बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। यहाँ ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया मेरो ब्याह करा दे। अच्छा ऐसा करते हैं, आज पूरी रात का समय ठाकुर जी को दे देते हैं,
कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे, तो कल फिर बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में हम आप सभी ठाकुर जी का विवाहोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। कल भगवान बारात लेकर आएंगे और हम सभी को कल भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। भगवान का कन्यादान लेने का अवसर भी कल हमें यहाँ पर मिलेगा। जगत पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का सौभाग्य मिलेगा। जगत जननी माता लक्ष्मी माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य कल हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कल हम आप सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे और यहाँ पर कल भगवान का कन्यादान करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। तो सभी कल मिलकर भगवान का कन्यादान करेंगे, विवाह का सभी कल यहाँ पर आनंद लेंगे। तो यहाँ पर ठाकुर जी को बातों में लगा लगा के मैया ने माखन निकाल लिया, अपनी गोदी में बिठा के ठाकुर जी को मैया माखन खिला रही है। माखन खाते खाते ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बताओ, आपको मैं प्यारो हूं या जे दूध दही प्यारो है? मैया बोली, मोकू तो अपनो लाला प्यारो है, अपनो कन्हैया प्यारो है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए जब मैया ने कही कि मोकू अपनो लाला प्यारो है। तभी इतने में एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैया आपने जो चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए, वो सारा दूध फैल गया है, सब नीचे गिर गया। और जैसी मैया ने सुनी कि सारा दूध फैल गया, सोई ठाकुर जी को नीचे बिठा के दूध के लिए भाग पड़ी। अब ठाकुर जी बड़ी देर में तो माने थे, फिर क्रोधित हो गए, मेरी मैया मुझसे झूठ बोले। अबई तो मेरी मैया कह रही कि मोको मेरो कन्हैया प्यारो है, और जैसे ही दूध की बात सुनी तो मोकू छोड़ के दूध के ताई भाग गई। अब मैया गई क्यों थी? नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, 1-2 गाय नहीं 9 लाख गैया हैं, लेकिन 9 लाख गैयों में सुरभि गाय केवल एक है, और ठाकुर जी उसी सुरभि गाय का दूध पिया करते हैं। और आज जो दूध चूल्हे पर उबलने के लिए रखा था वो उसी सुरभि गाय का दूध था। अब मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो कि सारा दूध फैल जाए और मेरो कन्हैया भूखो रह जाए, तो कन्हैया को छोड़ के दूध के ताई भाग गई मैया। अब ठाकुर जी को बड़ो क्रोध आ गयो, एक डंडा लियो ठाकुर जी ने, और जितनी मैया की आजी पराजन शासन की जितनी भी मटकी रखी थी, एक एक करके सारी मटकी ठाकुर जी ने तोड़ दी और सारा दही माखन फैला दिया, और उखल पर खड़े होकर बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अब इतने में मैया लौट के आई, सो मैया ने देखो कि सारा माखन फैला हुआ है और उखल पे ठाकुर जी खड़े हुए हैं। मैया को क्रोध नहीं आया ठाकुर जी के ऊपर, पर मैया सोचने लगी कि आज यदि मैंने क्रोध नहीं दिखाया तो लगता है कल को कन्हैया बिगड़ जाएंगे फिर। तो क्रोध नहीं आया, फिर भी मैया ठाकुर जी के ऊपर क्रोध दिखा रही है। लाठी लेके ठाकुर जी को पकड़ने लगी मैया, तो ठाकुर जी माते भागने लगे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। अब मैया को तो भैया बूढ़ो टेढ़ो शरीर है, मैया बोली, लाला रुक जा, लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले, देख मैया मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ में जो लाठी है, जो छड़ी है, वो को आते बड़ो ही डर लगे, तू यहाँ को फेंक दे, मैं अभी रुक जाऊंगा। अब जैसे ही कही मैया ने लाठी फेंक दी, लाला अब रुक जा। ठाकुर जी बोले, मैया जी बता, तू मोको मारेगी तो नहीं? मैया बोली, मैं मारूंगी ना, मैं तेरी पूजा करूंगी, तू रुक तो सही। ठाकुर जी खड़े हो गए, रुक गए। मैया तू सांची मेरी पूजा करेगी? ठाकुर जी को पकड़ लियो मैया ने और बोली, अब तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी को पकड़ के ले गई और उखल से बांधने लगी।
अब जैसी मैया ठाकुर जी को उखल से बांधने लगी तो जितनी भी पूरी नंद भवन की रस्सी मैया ने लगा दी, पर ठाकुर जी बंधे नहीं। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए। गोपियों के घर से रस्सी मंगवाई, फिर भी ठाकुर जी बंधे नहीं, फिर भी वो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। पूरे नंद भवन की, पूरे गोपियों के घर की रस्सी लग गई, फिर भी ठाकुर जी नहीं बंधे। फिर बरसाने से रस्सी मंगवाई, और बरसाने से जो रस्सी आई उस रस्सी में ठाकुर जी बंध गए। क्योंकि बरसाने से जो रस्सी आई थी वो गोपियों के राधा रानी की प्रेम की डोर थी, और उस प्रेम की डोर से आज ठाकुर जी बंध गए। क्योंकि भगवान को बांधने का सामर्थ्य संसार की किसी वस्तु में नहीं है। यदि भगवान को बांधना है तो प्रभु को बांधने का सामर्थ्य कहीं है तो वो केवल मात्र प्रेम की डोर में है। भगवान प्रेम से बंधते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम में वो सामर्थ्य, वो बल है जो ठाकुर जी को बांध सकता है। तो आज जो बरसाने से रस्सी आई उस रस्सी से ठाकुर जी बंध गए। अब मैया घर के काम काज करने लगी, ठाकुर जी उखल से बंधे हैं। मैया के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं, और जो दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष लगे थे वो कोई साधारण वृक्ष नहीं थे। वो दोनों वृक्ष ही पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिद्वीप। एक बार दोनों सरोवर में कुछ कन्याओं के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक संत वहां से निकले। उन कन्याओं ने तो संत को देखकर पर्दा कर लिया, लेकिन ये दोनों वैसे के वैसे ही खड़े रहे। संत को देखकर कोई पर्दा नहीं किया। जब कोई पर्दा नहीं किया तो संत ने श्राप दे दिया कि संत का सम्मान करना नहीं आता, खड़े रहने का ज्यादा शौक है, तो जाओ जाकर दोनों वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो दोनों क्षमा मांगने लगे, अपराध हो गया, क्षमा कर दो। संत ने कहा कि देखो श्राप दे दिया है, अब लौट कर वापस नहीं आएगा। अब तो केवल मात्र इतना हो सकता है कि आपको वृक्ष योनि से मुक्त कराने के लिए जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे तब वही प्रभु आपको इस वृक्ष योनि से मुक्त कराएंगे। अब महाराज आज प्रभु ने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में ले जाकर एक झटके से प्रभु ने दोनों वृक्षों को नीचे गिरा दिया। जब दोनों वृक्षों को नीचे गिराया तो उसमें से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए और दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। आज भगवान ने नलकुबर और मणिद्वीप को वृक्ष योनि से यहाँ पर मुक्त कर दिया। जब वृक्षों के गिरने की आवाज यहाँ पर आई तो नंद बाबा मैया यशोदा आंगन की ओर भागे, और जब आंगन की ओर भागे तो देखा कि अगल बगल दोनों वृक्ष पड़े हुए हैं और बीच में उन्हीं वृक्षों के बीच में ठाकुर जी बंधे हैं। अब ठाकुर जी को मैया ने उखल से खोलो और हृदय से लगा लिया। स्वयं को मैया कोसने लगी कि अरे मेरी बुद्धि कहाँ दूषित हो चुकी है। भगवान की असीम अनुकंपा से तो आज मोको 80 वर्ष की आयु में एक लाला की प्राप्ति भई, और नेक से माखन के कारण मैंने अपने लाला को उखल सो बांध दियो। वो तो भगवान नारायण की कृपा थी जो मेरे लाला को कछु भयो नाए, मेरो लाला सुरक्षित है। हृदय से मैया ने लगा लिया। अब यहाँ पर आज नंद बाबा को बड़ी चिंता हो रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं कि जादनते मेरे कन्हैया को जन्म भयो है, बादनते या गोकुल में रोज नए नए उत्पात हो रहे हैं, या गोकुल में मेरो कन्हैया सुरक्षित ना है। अब हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे।
आज सभी ब्रजवासियों से नंद बाबा बोले कि हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे, गोकुल को छोड़कर कई दूसरे स्थान पे जाके हम निवास करेंगे। सारे ब्रजवासी कहने लगे बाबा इतनी धन संपत्ति छोड़कर आप दूसरे स्थान पर कहाँ जाओगे, कहाँ जाके रहोगे। नंद बाबा कहने लगे भैया मेरी संपत्ति तो मेरो कन्हैया है, और जब यहाँ गोकुल में मेरो कन्हैया ही सुरक्षित ना है तो मैं यहाँ पर रह के कहा करूंगा, मैं भी यहाँ ना रहूंगा। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि जब आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या, हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, हम सब भी नहीं रहेंगे। आज सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान बैलगाड़ियों पर सजाया और बैलगाड़ियों पर अपना सामान सजा के गोकुल को छोड़कर आज वृंदावन की भूमि में जाके सभी ब्रजवासी यहाँ पर निवास करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरि हरि श्री राधे जरा दे और हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का। हे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का। ऐसा लग रहा जैसे श्याम दीवाना, आप लोग दीवाने ना हो ठाकुर जी के। कौन कौन दीवाना, दोनों हाथ उठा के श्रीराधे राधे और मस्ती में झूमते हुए कहें ओ मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का। राधा रानी की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव में हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, हो चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है, उस राधे रानी का मेरा श्याम
श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। आदि मैया तो हमारी मोहमाऊ देख रही है, कोई हमें पहले पकड़ के उठावे तब हम उठे। एक बार प्रेम तो श्री राधे राधे। ये ठाकुर जी का दरबार है, कोई उठाने नहीं आएगा, खुद ही उठना पड़ेगा। तो प्रेम तो श्री राधे राधे। ओ मेरा श्याम, ओ मेरा श्याम, ओ मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा भी दीवाना है राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता। कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया। कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया। हे नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। हरि लाल की जय हो। और कहा हो सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे, सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। हाँ सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे, सभी को कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे। बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, बड़ा गजब
हे कान्हा में दीवाना है मेरी राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधे रानी का। हे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा में दीवाना है मेरी राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधे रानी का। हो तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देगा जरा बनवारी सुन ले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदले, कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का, कभी तो चूड़ी वाले का कभी पुजारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधे रानी का। कौन कौन दीवाना है? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, सभी दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेते हुए, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। ठाकुर जी की गोपियां स्वयं चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर में आवे और आके माखन की चोरी करें। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला ढंग अनोखा है, बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये बहाना है। ये माखन की चोरी करना तो केवल मात्रिक बहाना था। गोपियां स्वयं चाहती कि कन्हैया हमारे घर में आवे, आकर के माखन की चोरी करें। तो सब गोपिन के घर में ठाकुर जी जाया करते माखन की चोरी करने के लिए। तो सब में बात फैली कि कन्हैया आवे और आके माखन चुरावे, माखन की चोरी करें। आज यमुना के किनारे सब गोपिन के बीच में यही बात चल रही है कि नंद के लाला घर घर में आवे और आकर के माखन की चोरी करके चले जाएं। तभी वहां पर एक प्रभावती नाम की गोपी बैठी, जो बड़ी चालाक, बड़ी चतुर। प्रभावती सभी गोपियों के मध्य कहने लगी, अरे पतो नाए तुम कैसो माखन रखती हो जो कन्हैया तुम्हारे घर से माखन की चोरी करके चले जाएं। कबहू हमारे घर में आवे हम तब जाने। वहीं पे ठाकुर जी को एक छोटो सो सखा बैठो, दौड़ के तुरंत कन्हैया के पास पहुंचो और जाके बोले, लाला आज तो को चैलेंज मिलो है। ठाकुर जी बोले, मोकू कौन चैलेंज दे दियो? वो छोटो तो सखा बोलो, लाला आज तुझे प्रभावती भाभी ने तो को चैलेंज दियो है कि कन्हैया हमारे घर में माखन की चोरी करबे को आवे हम तब जाने। ठाकुर जी बोले, ऐसी बात है? तब तो आज जी प्रभावती के घर में चोरी करबे को चलेंगे। छोटे छोटे ग्वाल वाल मिलकर के सभी प्रभावती के घर में माखन की चोरी करबे को गई। अब प्रभावती बड़ी चालाक, ऊपर सीके पर माखन टांग रखो। अब 3-3, 4-4 वर्ष के बालक कैसे माखन को उतारे?
सब ग्वाल वालों ने एक टोली बनाई और सबसे ऊपर कन्हैया। अब ठाकुर जी टोली बना के सबसे ऊपर पहुंचे और माखन निकाल निकाल के समस्त ग्वाल वालों को ठाकुर जी माखन देवे लग गए। सबको माखन दियो, सबन ने माखन खाए लियो, ठाकुर जी ने माखन खाए लियो। इतने में कहा भयो प्रभावती आए गई, और जैसी प्रभावती आएगी तो सारे ग्वाल वाल भाग गए और ठाकुर जी सीके पर ही लटके रह गए। अब जैसी ठाकुर जी सीके पर लटके रह गए, महाराज कहा भयो प्रभावती ने पकड़ लियो ठाकुर जी को और बोली तुम्हारी मैया कहो करती है ना कि मेरो लाला चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो है, तुमको अभी यहाँ पे बांधूंगी और तुम्हारी मैया को लेके आऊंगी। ठाकुर जी को लियो और ठाकुर जी को लेके बांध में लग गई प्रभावती। अब जैसी बांध में लग गई तो प्रभावती को बांध हुई ना आवे, बार बार बांधने की कोशिश करे, ठाकुर जी बंधे ही नहीं। ठाकुर जी बोले भाभी तुम कहो तो हम बांध वो सिखा दे। प्रभावती बोली सिखाए दो। ठाकुर जी बोले भाभी यहाँ खड़ी है जाओ। और जैसी प्रभावती खड़ी हुई ठाकुर जी ने रस्सी लीनी और 4-5 गंठ करके प्रभावती को बांध दी। प्रभावती बोली लाला अब तो सीख गए, अब खोल दो। ठाकुर जी बोले भाभी अरे मैं बतावो तो भूल ही गयो कि मोको बांध वो आवे खोल वो आवे ही नहीं। और ठाकुर जी को बांध के ठाकुर जी प्रभावती को बांध के भाग गए। अब पूरे गोकुल वृंदावन में बात फैली, महाराज प्रभावती तो बड़ी बड़ी बात करती कि हमारे घर में आवे कन्हैया, तब हम देखेंगे। हमने तो सुनी कि कन्हैया आए और आके प्रभावती को ही बांध के चले गए। अब तो प्रभावती सबसे बोली कि कन्हैया मेरे संग में छल करके गए हैं, कबू आवे अब दोबारा आके दिखावे तब हम उनको बांध के ले जाएंगे। अब महाराज दूसरो दिन भयो, जैसे दूसरो दिन भयो तो सारे ग्वाल वाल इकट्ठे भये और ठाकुर जी आज फिर बोले भैया या प्रभावती भाभी के घर को माखन तो बड़ी स्वाद को लगो, चुना आज फिर वही के घर में चले। सारे ग्वाल वाल बोले लाला जैसी तेरी मर्जी, तू चाहे तो वही के घर में दोबारा चलो। आज सारे ग्वाल वाल मिलकर दोबारा फिर प्रभावती के घर में आए गए। अब जैसे दोबारा प्रभावती के घर में आए तो महाराज आज कहा क्यों जी प्रभावती ने हर एक मटकी के नीचे गरुड़ घंटी टांग रखी कि जैसे कन्हैया आएंगे माखन चुराएंगे तो घंटी बज जाएगी तो हम आके पकड़ लेंगे। अब ठाकुर जी आए, आके गरुड़ भगवान से बोले कि प्रभु हमें बड़ी भूख लगी है, हमें भूख लगी है, तुम बजियो मत। अब जैसी कही कि बजियो मत तो गरुड़ भगवान बोले ठीक है प्रभु नाए बजेंगे। अब फिर ठाकुर जी ने टोली बनाई, माखन निकाल निकाल के दियो, सब एक एक ग्वाल बालन ने माखन खायो, गरुड़ भगवान नाए बजे। और संग में बंदर भी जाते थे ठाकुर जी के, अब वो माखन निकाल निकाल के बंदरन को दियो, बंदरन ने भी माखन खाई लियो, फिर भी गरुड़ भगवान नाए बजे। अब ठाकुर जी ने सोची कि ने कादम में माखन को स्वाद ले लूं, और जैसी ठाकुर जी ने माखन लियो और लेके जैसी अपने मुख पे रखो, ठाकुर जी ने जो माखन रखो त्यों गरुड़ भगवान बज पड़ी। और जैसी गरुड़ भगवान बजे सारे ग्वाल वाल फिर भाग गए, ठाकुर जी फिर लटके रह गए। अब प्रभावती आई और आके ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी गरुड़ भगवान से बोले प्रभु हमने आपसे कही कि आप बजियो मत, आप क्यों बजे? गरुड़ भगवान बोले प्रभु एक ही तो मेरे जीवन में सौभाग्य है कि जब भगवान को भोग लगता है तभी तो गरुड़ घंटी बजाई जाती है, आप तो वो सौभाग्य भी मुझसे छीनना चाह रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं। अब पकड़ लियो प्रभावती ने कन्हैया को और बोली देखो आज तुम्हारी बातन में नाई लगूंगी, आज तो पकड़ो है सुन लेकर सीधी मैया के पास जाऊंगी। अब महाराज डाल दियो प्रभावती ने लंबो घूंघट
अब पकड़ लियो ठाकुर जी को हाथ और चली जा रही है नंद भवन की ओर। अब ऐसा तो है ना कि आज की तरह घूंघट चले, इतनो कर लियो आंखन तो देख रहे हैं चले जा रहे हैं ना। अब पहले के समय में तो भैया बराबर लंबो घूंघट हुआ करता, तो वैसी लंबो घूंघट डाल लियो प्रभावती ने और नंद भवन की ओर चली जा रही है। अब कन्हैया मन में सोच सोच के डर रहे हैं कि मैया को पता लगे वो तो मैया मारेगी, मुझको डांटेगी मैया, कहा करूं। अब ठाकुर जी सोच कर चले जा रहे थे, इतने में महाराज सामने से प्रभावती का देवर आ रहा था। अब जब प्रभावती को देवर सामने से आ रहे हो और जैसे ठाकुर जी ने देखो, ठाकुर जी बोले भाभी देख तूने बड़ी देर से मेरो जी हाथ पकड़ रखो है, या हाथ में मुंह को पीड़ा है वे लग गई है, जा हाथ को छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ ले। अब प्रभावती भी सोचने लगी कि बात तो सही है, ठाकुर जी के कोमल कोमल से तो हाथ है, यदि कछु है गयो तो मैया मुंह को ही सुनाएगी, मुंह पे चिल्लाएगी। तो प्रभावती बोली ठीक है लाला। अब जैसे ठाकुर जी को हाथ छोड़ो प्रभावती ने, इतने में ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को हाथ पकड़ा दिया। हाँ भाभी अब ठीक है। और दौड़ के ठाकुर जी नंद भवन के पीछे वाले द्वार से मैया के पास पहुंच गए। अब प्रभावती को देवर तो चिल्ला रहे हो भाभी छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, लेकिन बीच बाजार में है तो घूंघट उठा के देख नहीं सकती है, बस बोल रही है कि आज नहीं छोड़ूंगी, मैया के ताई ले जाऊंगी। अब जैसी मैया के पास प्रभावती पहुंची और जाके आवाज लगाने लगी, अरे ओ मैया। मैया जैसी बाहर आई, बोली कहा बात है, कहीं कुछ चिल्लाए रही है। प्रभावती बोली मैया तुम कहो करती ना कि मेरो लाला चोरी ना करे। मैया बोली मैं तो आज भी कहती हूँ कि मेरो कन्हैया चोरी ना करे। प्रभावती बोली अच्छो तभी रंगे हाथ में पकड़ के लाई हूं मैं। इतने में ठाकुर जी आके मैया के बगल में खड़े हो गए। मैया बोली अच्छो तू मेरे लाला को पकड़ के लाई है, एक बार जरा घूंघट उठा के तो देख ले कि कौन को पकड़ के लाई है। अजय सी प्रभावती ने नेक सो घूंघट उठा के देखो सुदेवर तुम काते आ गए। अब देवर जी बोले भाभी हम कब से चिल्लाए रहे कि हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, तुमने तो रट लगा रखी कि मैया के ताई ले जाऊंगी, मैया के ताई ले जाऊंगी। और सामने देखो जो कन्हैया मैया के बगल में खड़े हैं। अब बड़े क्रोध में प्रभावती देख रही। ठाकुर जी नजरों से इशारा करके बोले भाभी समझ जाओ, मेरे पास तुम्हारी जो चतुराई ना चलेगी, समझ ही ना तो अब की बार तो देवर को हाथ पकड़ाओ है, ज्यादा चतुराई दिखाई तो अगली बार खसम को हाथ पकड़ाऊंगा। अब प्रभावती को तो महाराज बड़ी लज्जा लगी, वहां से लौट के चली गई। लेकिन मैया जानती कि लाला माखन की चोरी करें। आज मैया ठाकुर जी को समझा रही हैं कि लाला आप हमारे घर में कछु माखन की कमी ना है, 9 लाख गैया हैं, रोज 9 माखन हो गए, तुम काहे को जगह जगह जाके माखन की चोरी करो। आज मैया ने बोली कि लाला आज से तुम काई गोपी के घर में चोरी करवे ना जाओगे। ठाकुर जी ने बोल दिया मैया हम ना जाएंगे। अब 2, 4, 6 दिन बीत गए, ठाकुर जी काई गोपी के घर में चोरी करवे ना गए। अब कहा भयो महाराज सारी गोपियां परेशान हैं, कन्हैया दिखे ना, कन्हैया के दर्शन ना होवे, क्योंकि माखन चोरी तो केवल मात्र एक बहाना था। गोपियां स्वयं चाहती कि कन्हैया हमारे घर में आवे, आके माखन की चोरी करें और छिप छिप के सारी गोपियां कन्हैया के दर्शन किया करती। आज जब ठाकुर जी माखन चोरी करने के लिए आए ना तो सारी गोपियां आज इकट्ठी होके मैया के पास उड़ान लेके पहुंची। लाला इकट्ठी होके जैसे मैया के पास गई, मैया बोली काई को आई हो? सारी गोपियां बोली आज तुम्हारे लाला के मंगल गीत गाए को ना आई है, आज तुम्हारे लाला की करतूत बतावे को आई है। मैया बोली अच्छा हमारे लाला ने ऐसो कहा कर दियो। गोपियां बोली
आपके लाला माखन चोरी करवे को आवे, माखन को खावे कोई बात नहीं, बालक है माखन खा लियो कोई बात नहीं। तो मैया बोली फिर काई को आई हो? एक एक गोपी आगे आ रही है, मैया को ताने दे रही है और ठाकुर जी को देखती जा रही है। एक गोपी बोली मैया आपके लाला माखन चुरावे को आवे, ग्वाल वाल संग में आवे, ऊपर ते बंदरू संग में लेके आवे, माखन खा ले में कोई बात नहीं, बालक है खा लियो माखन। तो मैया बोली फिर काई को आई हो? गोपी बोली मैया एक बात बताओ, बई माखन को खुद खावे, खुद को पेट भर जाए तो बई माखन को ग्वालन को खवावे, और जब ग्वालन को पेट भर जाए तो बई माखन को बंदरन को खवावे। अब ऊपर से यदि और माखन बच जाए तो बई माखन की मटकी को उठावे और मैया कहा बोले कि देख तो या गोपी ने कई दिन को सड़ो सड़ाए और माखन रख रखो और मटकी फोड़ देवे। अब मैया जी बताओ वही माखन खुद ने खा लियो, वही माखन ग्वालन को खवा लियो और बई माखन को सड़ो सड़ायो माखन बतावे, ऐसे उत्पात मचावे तुम्हारे लाला। इतने में दूसरी गोपी सामने आई। मैया बोली तू बता तेरे घर में कहा उत्पात कर दियो है? जी गोपी आके बोली मैया हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी तो मैं अपने घर में 56 प्रकार के भोग बना रही। मैया बोली अच्छा, तभी तुम्हारे लाला पहुंचे और जाके मेरे निकट जाके बैठ गए और मोते बोले भाभी जी 56 प्रकार के जी भोग आई को बन रहे हैं। तो मैंने कही लाला सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के ताई जी प्रसाद बन रहे हो है। तो तुम्हारे लाला मोते बोले भाभी कि मोते बड़ो सत्यनारायण भगवान कौन आ गयो, पहले मुंह को भोग लगाए थे फिर अपने भगवान को भोग लगा दियो। तो मैंने मना कर दी कि लाला पूजा के बाद प्रसाद मिलेगो। क्रोध में आके तुम्हारे कन्हैया खड़े भये और बोले भाभी होगी सो देखी जाएगी, और बातें तुरंत चले गए। अब जैसे ही चले गए कछु देर में आए और मोते बोले भाभी नेक अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लियो, और जैसी मैं पूजा घर की ओर भागी सिंहासन की ओर तो ना जाने मैया कांटे 2 पिल्ला पकड़ के लाए और लाके सत्यनारायण भगवान की सिंहासन पर बिठा दिए। अब मैया दोबारा पूरा काम करना पड़ो, हमें ऐसे उत्पात मचावे कन्हैया। अब मैया बोली जब उत्पात मचावे तुमने डांट दियो करो, चिल्ला दियो करो, बालक है मान जाएंगे। गोपिया बोली मैया हम इनको डांटे इनको चिल्लावे सो जी मुस्कुरा देवे, और जैसे जी मुस्कुरावे तो हम सबरो क्रोध शांत है जाए सब भूल जावे फिर। अब मैया बोली फिर हम कहा करें, हमारे पास तो एक ही उपाय है कि बालक उत्पात मचावे तो भैया भाई डांट दो चिल्ला दो तो शांत है जावे। अब इतने में दूसरी गोपी आ गई। अब मैया बोली तू बता तेरे घर में कहा कर दियो? गोपी बोली मैया कल भोर की बेला में मैं यमुना पे जल भरवे को गई तो मेरी घर में एक बेटी है मेरी, बाकी बड़ी लंबी चोटी है। तो भोर की बेला में वो घर में सो रही, तुम्हारे कन्हैया ना जाने कहां से छिप के गए और बाकी चोटी ली और खाट की पाटी से बांधी ली और कान में जाके बोले हवा और भाग गए। अब मेरी बेटी चिल्ला भी लग रही मैया बचाए ले, हवा ने पकड़ लियो, मैया बचाए ले, हवा ने पकड़ लियो। अब मैया वो तो मैं समय पर पहुंच गई, पता ना जाने कहा है जाता। तो ऐसे ऐसे उत्पात से कन्हैया मचावे। अब एक एक गोपी आ रही है, ताने दे रही है मैया को, ठाकुर जी की ओराने दे रही है और दर्शन करते करते चली जा रही है। अभी माखन चोरी उड़ाना लेके आना ये केवल मात्र बहाना है गोपियों का, क्योंकि गोपियां चाहती हैं कि किसी ना किसी बहाने से हमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। तो आज सारी गोपियां कन्हैया के दर्शन करके यहाँ से गई। अब जैसे गोपियां दर्शन करके यहाँ से गई, आज ठाकुर जी ने देखा कि मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के भोग बना रही थी। तो ठाकुर जी जाके मैया के पास पहुंचे, बोले मैया
ये 56 प्रकार को भोग काहे को बन रहे है? मैया बोली लाला ये 56 प्रकार को भोग जय जय के ताई बन रहे है। ठाकुर जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बोले बाबा जी बताओ जी जय जय कौन है? नंद बाबा ने कही लाला जी हमारो जय जय इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे। ठाकुर जी ने कही बाबा यदि आधे ब्रजवासी इंद्र को पूजन करें और आधे ब्रजवासी इंद्र को पूजन ना करें तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगो जो या को पूजन करेंगे, और जो या को पूजन ना करेंगे तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश ना करेगो। नंद बाबा बोले लाला तू कहा कहना चाहे साफ साफ बोल, तेरी बात कुछ समझ ना आवे। ठाकुर जी बोले बाबा इंद्र का कर्म है बारिश करना, कर्म ना जाए ते जंतु। इंद्र का कर्म है कि वो बारिश करे। यदि हमारो आराध्य देवता हमारो इष्ट देवता कोई है तो वो तो गिरिराज महाराज है। पूजन करना है तो गिरिराज महाराज को पूजन करो। गिरिराज महाराज की तलहटी में हमारे गैया बछड़ा जावे, हरी हरी घास को खावे, और गिरिराज देवता ही तो है जो पूरे ब्रजमंडल की रक्षा कर रहे हैं। तो पूजन करना है तो गिरिराज देवता को पूजन करो। नंद बाबा बोले लाला यदि हमने गिरिराज को पूजन कियो इंद्र क्रोधित है गयो तो कौन बचाएगो फिर? ठाकुर जी बोले बाबा जी बताओ कितने साल है गए तुम्हें इंद्र को पूजन करते भय? नंद बाबा बोले हमारो जब ते जन्म भयो है तब ते हम इंद्र को पूजन कर रहे। ठाकुर जी ने कही बाबा कबो तुमने इंद्र के दर्शन किए? जी इंद्र कैसो है, गोरो है, कारो है, नीलो है, पीरो है, कबो देखे कि कैसो है जी? नंद बाबा बोले आज तक तो नहीं देखो। ठाकुर जी ने कही मेरे कहवे पर यदि मेरे गिरिराज देवता को पूजन करोगे तो मेरो गिरिराज देवता तो प्रत्यक्ष दर्शन देगो। और जैसे कही प्रत्यक्ष दर्शन देगो सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। आज सबने 56 प्रकार का भोग बनाया। अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर वो 56 प्रकार का भोग सजा के सारे ब्रजवासी आज गिरिराज महाराज की तलहटी की ओर जाने लगे। अच्छा कौन कौन गिरिराज जी चलना चाहता है? कौन कौन चलना चाहता है? सभी चलना चाहते हैं? तो आइए सभी मन से गिरिराज जी की ओर चलते हैं और कुछ ही देर में हम सभी को गिरिराज भगवान की बड़ी सुंदर पूजन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सभी गिरिराज महाराज की ओर चलेंगे। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा
कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो सात शेर की करुर कढ़ैया, 7 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 शेर की करुर कढ़ैया। 7 शेर की करुर कढ़ैया। और पहले हमारे यजमान जी गिरिराज महाराज का पूजन परिक्रमा करेंगे, उसके बाद एक एक करके जिनका भाव हो गिरिराज महाराज का पूजन करने का, परिक्रमा करने का, तो फिर एक एक करके सभी लोग आकर गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। पहले हम निवेदन करेंगे हमारे दोनों यजमान आके गिरिराज देवता का पूजन और परिक्रमा करेंगे। और भैया इन बच्चों को वहां साइड से हटा दीजिए। फिर जो भी माताएं बहनें गिरिराज देवता का पूजन करना चाहें तो वो सभी आकर के फिर पूजन कर सकते हैं। 7 शेर की करुर कढ़ैया, 7 शेर की करुर कढ़ैया, 7 शेर की करुर कढ़ैया। 7 शेर की करुर कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन ने होते जीवा हूँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो गोवर्धन की जय हो। ललिता जाय विशाखा जाय रे, 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 ललिता जाय विशाखा जाय रे। ललिता जाय विशाखा जाय रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो।
तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। करो वीर चकलेश्वर को ध्यान करो करो। मेरे चकलेश्वर को दान। दान घाटी में दही को दान दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन गोवर्धन की जय हो। मान इंद्र को मान कियो। मान इंद्र को मान कियो। इंद्र को मान मर्दन कियो। इंद्र को मान मर्द कियो। दुवत ब्रज को बचाए लियो। तुरंत ब्रज को बताए दियो। प्रगट है के दर्शन दियो। प्रकट है के दर्शन दियो। प्रगट है के दर्शन दियो। प्रकट है के दर्शन दियो। ओ श्री नटराज की महिमा नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी जय हो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
जन पड़े रहे चहु और, भक्त जन पड़े रहे कहीं और, भक्त जन पड़े रहे चहु और, भक्त जन पड़े रहे कहूँ और, देख कर ध्यान धरे नित्य 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 और, शिखर के ऊपर नाचे मोर, 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 हो कर दैवज की है रखवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी, तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, हे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, 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 सिद्धि होए उनके सारे काज, सिद्धि हो उनके सारे काज, सिद्धि होए उनके सारे काज, सिद्ध हो उनके सारे काज, लाज भगतन की रखे गिरिराज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज, लाज भगतन की रखे गिरिराज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज, श्याम तेरे चरण की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, हे गोवर्धन महाराज हमारा प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, उनक पे गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो मारो, अकबर गिरवर लियो थाय, कन्हैया मेरो मारो, हे कन्हैया मेरो मारो, गिरधारी मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, गिरधारी मेरो मारो, हे कन्हैया मेरो मारो, गिरधारी मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, गिरधारी मेरो मारो, जय हो गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो मारो, अकबर गिरवर लियो थाय, कन्हैया मेरो मारो। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और सभी गिरिराज परिक्रमा का आनंद लेंगे, और जिनको पूजन करना है वो पूजन भी करते रहेंगे, और बाकी के लोग अपने स्थान पर ही खड़े होकर गिरिराज महाराज की पूजन और परिक्रमा का आनंद लेंगे। एक पंखे साइड में कर दो भैया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो।
बोलिए गोवर्धन नाथ की। हेलो शिरा दे जरा दे बोलिए बड़ा बोलिए। हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे गोवर्धन की जय हो। तुम पे पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और देखो हमारी मैया कितना सुंदर नाच रही। कछु तो खड़ी खड़ी देख रही है, देखो कैसी नाच रही है, हंसवे लग रही है। जैसे का ये तो ना आवे तो है ना, लेकिन देख के हंस तो ले। एक बार प्रेम तो राधे राधे राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे कानन कुंडल सोहि रहे थोड़ी पे हीरा लाल
तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो हरि शरण राज धरण हम तेरी शरण हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण राज धरण हम तेरी शरण ओ तेरे गले में कंठा सोहि रयो गले में कंठा सोहि रयो तेरे गले में कंठा सोहि रयो तेरे गले में कंठा सोहि रयो ओ तेरे गले में कंठा सोहि रयो गले में कंठा सोहि रयो आरती करवाओ आचार्य जी जमान जी ऊपर आइए आरती करें श्रादे बोली श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय हरि ओम हरि ओम महाचंद्रमा मनसोदादिचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणसमुखः दग्नेन जायतः हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे बल बल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी
जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ शंख सोहे वृष भानु दुलारी। शंख सोहे व्रत बान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे वृष भानु दुलारी। संग सोए व्रत भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओम् जलेन शीतलीकरणं तदेवाक्तचन्द्रमाः तदेव सुक्रन्तदुरं माता आपः स प्रजापतिः यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु अथ मङ्गलम् सहस्रत्रस्तनिबद्धनी भविर्सद्गोपी सहस्रव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोरावृति भगवते श्री लड्डू गोपाल।